हेलो डियर, आज मैं आप लोगों के बीच पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन लेके आए हैं। पौधे में पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होता कैसे है उसको जानते हैं, समझते हैं। देखिए, पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता कैसे है, तो आइए, ये जो गोल वाला देख रहे हैं, ये लंबा सा डंटा, ये पुरुष भाग है और ये स्त्री भाग है। पुरुष भाग में पॉलन ग्रेन होता है, जो ये स्टिग्मा तक, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा तक जो आता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ये आता कैसे है? या तो कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा, हवाओं द्वारा, जल द्वारा आता है। अब कीटों द्वारा कैसे आता है? कीट मान लीजिए इस पे कीट आके बैठ गया और कीट का पैर में पॉलन ग्रेन सट जाता है। सटने के बाद बाय संजोग अगर स्टिग्मा पे भी वही कीट आके बैठ गया तो उस स्टिग्मा पे चिपचिपा द्रव होता है। ये चिपचिपा द्रव से अपने अंदर आकर्षित कर लेता है कीट का पैर पे पॉलन ग्रेन को। यही प्रक्रिया कीटों द्वारा से होता है, पक्षियों द्वारा से वही प्रक्रिया से होता है, हवाओं द्वारा से। आप खेत जाते होंगे, लंबा लंबा बड़ा बड़ा प्लॉट में आप गेहूं बोते हैं, देखते हैं अगर हवा बहती है तो ऐसे 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 लहराती है फसल मेरी। वही लहराने में एक दूसरे पे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाती है। वही प्रक्रिया हवाओं द्वारा से होता है पेड़ पौधों में। अब जल द्वारा, जल खेतों में बहाव के कारण, जल बहाव के कारण, स्टेप बाय स्टेप बहाव के कारण जो होता है, वो बहाव के कारण जल द्वारा से होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोग पॉलिनेशन समझ गए। अब पॉलिनेशन का प्रकार जानते हैं, पार्ट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन है क्या? इसका परिभाषा हम लिखाए हैं, एक ही पेड़ में अगर पॉलिनेशन हो जाए तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। एक ही पेड़ में, कभी कभी होता क्या है, एक ही पेड़ में दूसरे फूल में, अगर एक पेड़ में दो फूल होता है, एक ही पेड़ में पॉलिनेशन हो जाता है, एक ही पेड़ से कौन सी कहता है, पॉलन ग्रेन वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहेंगे? कभी कभी होता है जैसे कि ये दो फूल है, इसी से इसमें अगर पॉलिनेशन हो जाता है या इससे इसमें हो जाता है, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें अगर इससे इसी में रह गया तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहें, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। मान लीजिए ये फूल है, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे आप लोग को बताते हैं। पॉलिनेशन समझ गए, पॉलिनेशन का प्रकार समझ गए। अब चलते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है, निषेचन क्या है। जैसे कि अभी हम लोग पॉलिनेशन पूरे समझ गए, उसका प्रकार पूरे समझ गए। अब चले फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन समझने से पहले हम कुछ वर्ड्स आप लोग को समझाते हैं। फर्टिलाइजेशन समझाने केवल ये गैमीट, जायगोट, एम्ब्रियो क्या है, युग्मक क्या है। जब देखिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु एक अलग अलग युग्मक होता है। जब वो अलग अलग होता है, एक युग्मक होता है। नर के लिए शुक्राणु और मादा के लिए अंडाणु एक अलग अलग जगह में है तो युग्मक है। और दोनों मिल गया तो युग्मनज हो गया। शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल गया तो युग्मनज हो गया, और दोनों अलग अलग है तो युग्मक है। मिल के ये दोनों मिल के युग्मनज हो गया। युग्मनज होकर के अब क्या होगा, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा बेबी पैदा होगा, यानी बच्चा पैदा होगा। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक भ्रूण यानी एम्ब्रियो कहलाती है। अब बच्चे को जो खाना, जब तक बच्चा पेट में रहता है तो मां के खाने के क्रम से मिलता है। यानी खाना कहां से मिलता है? इंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोष से। बच्चे जब तक पैदा नहीं हो जाते हैं तब तक बच्चे को इंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोष से खाना मिलता है। अब ये समझ गया होंगे। अब इसमें हम समझाते हैं आप लोग को। ये तो मनुष्य नहीं है, फूल है। अब फूल में कैसे गैमीट, जायगोट और एम्ब्रियो होता है। ये दोनों जब यहां से पॉलन ग्रेन आता है, यहां से दो पॉलन ग्रेन नीचे आता है। देखिएगा पॉइंट, दो पॉलन ग्रेन नीचे आता है और इसमें
पुष्प में कम से कम 3 अंडाणु रहता है, खुला हुआ 3 अंडाणु। जब ये 2 पोलन ग्रेन नीचे आ जाएगी, ये कौन सी कहता है, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक। जब ये दोनों मिलेगा तो युग्मनज हो जाएगा। ये दोनों मिला तो युग्मनज हो गया। उसके बाद अब युग्मनज ये दोनों मिलके जो फल का निर्माण करेगा वो भ्रूण में करेगा। ये भ्रूण में इंद्रियों में करेगा। अब भ्रूण में जब तक फल विकसित नहीं हो जाता, फल विकसित होने के लिए खाना चाहिए। मनुष्य में तो मां के खाना से मिल जाता है इंद्रियो भ्रूण कोश में। अब इसमें ये जो एक अंडाणु मेरा भी बचा हुआ है ना, ये एक पोलन ग्रेन और 2 अंडाणु, ये दोनों मिलके इसको खाना देगा। ये दोनों मिलके इसको विकसित करेगा। ये तीनों मिलके खाना देगा और ये तीनों मिलके एक खाना देके एक फल बनाएगा। फल कहां बनेगा? भ्रूण कोश में, यानी इंडोस्पर्म में। खाना कहां मिलता है? इंडोस्पर्म में। अब चलिए अब समझते हैं, आपको समझाते हैं हम फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ये समझ गए होंगे, गैमीट, जायगोट, एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म। तो अब समझाते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फिर हम आपको फर्टिलाइजेशन के बताने से पहले युग्मक, युग्मनज और भ्रूण बताएं। देखिए हम बताएं नर युग्मक और मादा युग्मक। पहले नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन यानी मिलने को, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन या मिलने की क्रम को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर ये दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल जाता है तो जायगोट का निर्माण होता है, यानी इससे जायगोट का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन भी वही कहती है ना। हम यहां पे भी बताएं नर युग्मक और मादा युग्मक। ये नर युग्मक है पोलन ग्रेन और मेरे ये मादा युग्मक है अंडाणु। दोनों मिला तो एक जायगोट बना ना। जायगोट से एक भ्रूण का निर्माण हुआ, यानी एक बेबी का निर्माण होगा, एक फल का निर्माण होगा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इससे जायगोट का निर्माण होता है। समझ गए होंगे? मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहें। जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं।